वेलकम टू आवर चैनल R1 इंट्रीब्यूशन। चाइना के सिचुआन प्रोविंस में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है एथलर्ड्स। वहां के लोकल बच्चे एक बांस से बनी सीढ़ी से 800 मीटर डेली चढ़कर स्कूल जाते हैं। सही सुना, चलकर नहीं चढ़कर जाते हैं। वे बांस की सीढ़ी पहाड़ के एकदम पास है जहां पर टूटने का हमेशा खतरा बना रहता है, लेकिन वे इस खतरे को मंजूर करके अपनी एजुकेशन के लिए इतनी मेहनत करके उस पहाड़ के पड़ोस की सीढ़ी पर चढ़कर जाते हैं ताकि वे अपनी शिक्षा को हासिल कर सकें। डेली अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना, ये सब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ केवल एक ही स्कूल है। मुझे नहीं लगता है कि आप में से या आप लोगों में से कोई ऐसा ही होगा जो स्कूल जाने के लिए इतनी मेहनत जिसको करनी पड़ती होगी। आपको स्कूल जाने के लिए पहाड़ों पर से तो गुजरना नहीं पड़ता होगा। जो एजुकेशन यानी पढ़ाई आपको मिलती है वो टूटी फूटी है। जी ध्यान से सुनिएगा, जो एजुकेशन यानी पढ़ाई आपको मिलती है वो एकदम रद्दी हो चुकी है। अब तो क्लास का मतलब यह हो गया है कि रटो टेस्ट दो और आखिरकार एग्ज़ाम दो और फिर यही टेबल दोहराते रहो। बिल्कुल एजुकेशन तो बिल्कुल मैन्युफैक्चर की तरह हो गई है, यानी जैसे कोई मैकेनिकल मैन्युफैक्चर की तरह हो गई है कि उसको बनाओ तोड़ो फिर बनाओ, तोड़ो फिर बनाओ फिर तोड़ो। कुछ भी नया नहीं रह गया है। सालों से यही प्रोसेस चलता आ रहा है। पूरी दुनिया इतने सालों में अब कितनी बदल चुकी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और हम सभी के पड़ोस में रहने वाले बूढ़े लोग अब यही सोचते हैं कि वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। मतलब स्केल इतना बढ़ चुका है पूरी दुनिया का, लेकिन एजुकेशन सिस्टम आज वैसा का वैसा ही है, यानी पुराने प्रोसेस पर ही एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। आज की स्कूल में रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। मतलब टाइम से स्कूल जाओ, बेल बजे तो लंच करो, पढ़ाई करो और पीरियड बाय पीरियड स्टडी करिए। रोज़ दोहराओ, ऐसा काम तो रोबोट करते हैं। यानी रोज़ दोहराने का काम, एक ही काम दोहराने का तो रोबोट करते हैं। ऐसा करने से आपके अंदर की क्रिएटिविटी स्किल यानी क्रिएटिविटी कहाँ पैदा हो पाएगी। ना ही कुछ आप नया करने का सीख पाएंगे, ना ही आपको कुछ नया करने का मौका मिलेगा। आपको ना ही कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बहुत से लोग पढ़ाई करके भी अपना फ्यूचर अच्छा नहीं कर पाते हैं। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वही पढ़ाई वे पुराने स्किल से कर रहे हैं और सिर्फ उन पर डिग्री का धब्बा लगा दिया जाता है और वे उस डिग्री के काबिल भी नहीं हुए होते हैं। बस उनको धक्का देके उस डिग्री का धब्बा लगा दिया जाता है। इसीलिए वे एजुकेशन हासिल करके भी ऐसा फ्यूचर अपना बढ़िया यानी ब्राइट फ्यूचर नहीं बना पाते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जो कि आप ध्यान से सुनिएगा। आपने यहाँ अगर आप फुटबॉल, क्रिकेट, स्पोर्ट्स में अगर जो आप बहुत अच्छे या किसी भी आर्ट्स में आप बहुत अच्छे हैं तो लोग उसको ध्यान से नहीं देखते हैं और उस बच्चे की कोई भी इज्जत नहीं करते हैं, बल्कि उससे यही कहा जाता है कि पढ़ो बेटा पढ़ो, और ज़बरदस्ती उससे पढ़ाई करवाई जाती है जिससे ना तो उसका उस आर्ट्स या स्पोर्ट्स में उसका करियर बन पाता है, ना ही उसका एजुकेशन में करियर बन पाता है। देखिए, आप में कोई ना कोई एक बेहतर स्किल होती ही होगी, सब में होती है। यानी गॉड आपको कोई ना कोई एक बेहतर स्किल के लिए भेजता ही है। आप उस स्किल को पहचानिए और आगे बढ़िए। हाँ, यदि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और आपका पढ़ने में बहुत मन लग रहा है तो स्कूल आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। यानी स्कूल आपके लिए बहुत अच्छा स्थान है। वो भी आप इंटरनेट की सहायता से लेके एजुकेशन को सिस्टम बनाकर अगर जो पढ़ेंगे तो आप उसमें बहुत आगे जाएंगे और अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकेंगे। लेकिन अगर जो दूसरी तरफ देखा जाए, अगर जो आप दूसरी चीज़ों में अगर जो अच्छे हैं तो हमारा यह मानना है कि स्कूल में
उन चीज़ों के लिए भी एक विशेष फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे एजुकेशन के लिए एक डिसिप्लिन बनाया जाता है, उसी टाइप से स्कूल में भी एक आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन बनाया जाना चाहिए। यानी जो बच्चे आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको स्टडी के लिए इतना फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने से यह होगा कि वे बच्चे एजुकेशन के साथ साथ में स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे बढ़ेंगे और अपनी टैलेंट को आगे बढ़ाएंगे और अपने स्किल को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कंट्री का जो फ्यूचर होगा, डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेगा और हमारी कंट्री के सभी स्टूडेंट्स और जो यंग मैन हैं आगे बढ़कर इस कंट्री का जो है नाम रोशन करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसी स्किल डेवलप नहीं हो पाई है। अभी तो सिर्फ स्कूलों में मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है और डिग्री के धब्बे लगाई जा रही हैं। मैं ये बात सभी स्कूलों के लिए नहीं कहता हूँ, यद्यपि मानते हैं कि अपनी कंट्री में कुछ ऐसे स्कूल हैं जो दोनों स्किल्स को लेकर चलते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा था, everyone is the genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is the stupid। अगर आप मछली को देखो और कि वो पेड़ पर चढ़ सकती है, आप यह सोचे लेकिन वो नहीं चढ़ रही है, तो आप उसको स्टूपिड कहोगे। ऐसा थोड़ी ना होता है, क्योंकि उसका टैलेंट पानी में तैरना है, तो आप उसको टैलेंट देखो ना, उसका पेड़ पर चढ़ना नहीं। स्कूल ठीक उसी तरह आपको देखती है जैसे मछली का पेड़ पर चढ़ना। जैसे मछली को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रही है, ऐसे स्कूल आपको जो है एजुकेशन में धक्का दे रहा है, क्योंकि उन टीचर्स को आपका तैरना नहीं पता है, क्योंकि वे आपके टैलेंट से वे अनजान हैं। स्कूल बेसिकली यही करता है, आपको टैलेंट को वो मारता रहता है, बस आपको आगे बढ़कर डिग्रीज का ठप्पा लगा देता है। ज़्यादातर स्कूल में यही होता है, आपके टैलेंट को कोई भी नहीं पहचानता है और आपको जो है पीजी से लेकर डिग्री कॉलेज तक आपको नॉर्मली बेसिकली शिक्षा देता रहेगा, जो कि वो सारी एजुकेशन एक किताबों में स्टोर है। ना ही आपके में कोई क्रिएटिविटी जगाएगा, ना ही आप में कोई टैलेंट की इच्छा जगाएगा। ये आजकल चल रहा है। अगर जो आप अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते तो आप अपने टैलेंट को पहचानिए और उस पर काफ़ी फोकस करिए, बिना किसी चीज़ को सोचे समझे उस टैलेंट में बिल्कुल घुस जाइए और आपका यकीनन फ्यूचर ब्राइट होगा, क्योंकि आप किसी ना किसी लक्ष्य को लेकर इस दुनिया में आए हैं। जो काम देखिए, अपने स्किल को पहचानने के लिए सबसे एक अच्छा यह तरीका है, जो काम आप लंबे समय तक बिना थके हुए यानी खुश रहकर आप कर सकते हैं, तो समझ लीजिए वो आपका स्किल ही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, अगर जो आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके डियर फ्रेंड्स ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपको ऐसी अमेजिंग नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स।